हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आपकी अपनी इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग, राइटिंग एंड फॉर एग्जाम्स। So please watch this video till the end. Let's start। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नेम पड़ा हुआ है व्हाट आर आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल्स को हिंदी में हम निश्चयक या अग्रपद भी कहते हैं। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। थ्री वर्ड्स ए, एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स, समझते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स वह शब्द होते हैं जिनका हम किसी नाउन के पहले प्रयोग करते हैं हमेशा। और ये तीन शब्द ए, एन और द, ए शब्द जो तीन होते हैं ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो फिर से हम दोहराते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड, दैट आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। Three words a, an and the are generally called articles. Articles help us understand whether the noun is general or specific. इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल्स वह शब्द होते हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जो नाउन है वो नाउन सामान्य है अथवा विशिष्ट है। तो कोई नाउन सामान्य है अथवा विशिष्ट है, ये जानकारी हमें आर्टिकल्स प्रदान करते हैं। कहते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स के प्रकार। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। यानी स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल्स हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज indefinite आर्टिकल्स, सेकेंड इज डेफिनिट आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, जो पूरे टोटल आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल्स ए, एंड द होते हैं। तो इन आर्टिकल्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल्स में और एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स में। तो स्टूडेंट्स, इन तीन आर्टिकल्स में से जो ए एंड एन है इनको हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यानी सीधा समझे तो ए, एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट, समझते हैं आगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इसका कैसे यूज करते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो अब सीखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत, जैसा कि पहले बता दिया गया है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन आते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हिंदी में अनिश्चित अग्रपद कहते हैं और अनिश्चित अग्रपद के अंतर्गत ए और एन का प्रयोग किया जाता है। और ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं जब आपका नाउन एक वचन का होता है। अब ये क्या होते हैं? तो लिख दिया गया कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर जनरल पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किसी सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्थान, सामान्य जानवर या कोई सामान्य वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जो सिंगुलर नंबर में होता है या जो एक वचन में होता है। तो एक वचन के अंतर्गत आने वाले किसी सामान्य पर्सन, किसी सामान्य स्थान या किसी सामान्य एनिमल या किसी सामान्य कोई चीज के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं यूज ऑफ ए का हम प्रयोग कैसे करते हैं और फिर देखते हैं यूज ऑफ एन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यूज ऑफ ए। तो बी यूज अ
बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड। यानी हम ए का प्रयोग एक ऐसे नाउन के पहले करते हैं दैट बिगिंस, जो शुरू होता है या जो प्रारंभ होता है विद अ कंसोनेंट साउंड, यानी एक कंसोनेंट साउंड से, व्यंजन की ध्वनि से, अर्थात व्यंजन की ध्वनि से प्रारंभ होने वाले एक सिंगुलर नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। बी यूज ए बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड, यानी हम ए का प्रयोग एक वचन के अंतर्गत आने वाले नाउन के पहले प्रयोग करते हैं जो कंसोनेंट की साउंड से प्रारंभ होता है। तो ऐसे नाउन के आगे हम आ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे अ बॉय, एक लड़का। तो यहाँ बॉय, बॉय का जो फर्स्ट लेटर आपका है बी है, बी क्या है आपका कंसोनेंट है, और इसकी साउंड आ रही है बॉय, बा की साउंड आ रही है, बा क्या है कंसोनेंट है, इसलिए आ बॉय लिखा जाएगा। एक लड़का के लिए यहाँ पर एक की ए लिखी जाएगी। अ पेन, तो पर भी पेन की स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर आपका है वो पी है, और पी पेन, पेन पा की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर पा की साउंड है, पा भी क्या है कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पर एक की अंग्रेजी ए रहेगी, तो हो जाएगा अ पेन। अ क्रो, यहाँ पर क्रो का फर्स्ट लेटर सी, सी की साउंड आ रही है का क्या होता है कंसोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम एक वचन सिंगुलर दिखाने के लिए एक के लिए क्या लगाएंगे आ लगाएंगे, तो हो जाएगा आ क्रो। फिर हम देखते हैं कि आ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ देखने के लिए तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर आपका है वो यू है, यू तो कंसोनेंट नहीं बल्कि वावेल में आता है, बट यहाँ पर मैंने यू ए क्यों लिखा गया, तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या मेन क्या है कंसोनेंट की साउंड। तो यहाँ पर लिखा तो यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर आपका यू है, यू वावेल में आता है, बट यहाँ पर यू की जो साउंड है वो या आ रही है, ऐसे लिखते हैं यू। तो यहाँ का आ रहा पहला अक्षर या, और या हिंदी में क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, इसलिए यू की साउंड वावल की तरह नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा अ यूनिवर्सिटी। फिर अ यूनिवर्सल रूल, एक सार्वभौमिक नियम। तो यहाँ पर भी यूनिवर्सल का जब फर्स्ट लेटर आपका यू है, यू की साउंड कंसोनेंट की तरह आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर अ यूरोपियन, तो यहाँ यूरोपियन ई और यू आया हुआ है, जो हालांकि एक वावेल है, बट यहाँ पर इसकी साउंड बिल्कुल भी वावेल जैसी नहीं है, तो यहाँ पर इसकी ई की साउंड आ रही है यू, या ही साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एन का नहीं बल्कि ए का प्रयोग करेंगे। फिर है आ 1 रुपी नोट, 1 रुपए की नोट। तो यहाँ 1 रुपी नोट देखने के लिए फर्स्ट लेटर जो है ओ दिया है जो कि एक वावेल है, बट यहाँ ओ की साउंड जो है वावेल की तरह नहीं बल्कि कंसोनेंट की तरह हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम अ 1 रुपी नोट लिखेंगे, यानी आ का प्रयोग करेंगे। फिर है अ हिस्टोरिकल ड्रामा, एक ऐतिहासिक ड्रामा। अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यह हिस्टोरिकल ड्रामा वर्ड एक ऐसा हिस्टोरिकल ड्रामा एक ऐसा वर्ड है जो इसको पुरानी बुक्स में कहीं खोजोगे ढूंढोगे तो पुरानी बुक्स में हिस्टोरिकल ड्रामा, हिस्टोरिकल के आगे आपको एन का प्रयोग मिल जाएगा, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर हिस्टोरिकल कोई लेटर आपका साइलेंट नहीं है, और यहाँ पर हम एच की साउंड स्पष्ट रूप से हमें सुनाई दे रही होगी, पूरी साउंड हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग किया जाए, ए बेहतर है, उचित है। इसलिए स्टूडेंट यानी कहीं बुक्स में ढूंढोगे खोजोगे तो हो सकता है कि हिस्टोरिकल के आगे आपको एन का प्रयोग मिल जाए, एन भी सही है, बट यहाँ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ एन का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एच की साउंड स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है जो एक कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का नहीं बल्कि ए का प्रयोग उचित है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग कर लीजिएगा अ हिस्टोरिकल ड्रामा। फिर देखते हैं यूज ऑफ एन का, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कैसे करते हैं कहाँ करते हैं, तो मैं लिख के दिया है कि बी यूज एन बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ वावेल साउंड ए ई आई ओ यू।
तो बी यूज एन, यानी हम एन का प्रयोग करते हैं बिफोर अ नाउन, यानी एक ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ, ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं दैट बिगिंस, जो शुरू होता है विद अ वावेल साउंड, एक स्वर के साउंड से। अर्थात एक वचन नाउन के पहले हम एन का प्रयोग तब करते हैं जब वो वावेल की साउंड से प्रारंभ होता है, यानी स्वर की साउंड से प्रारंभ होता है, तब वहां पर हम सिंगुलर दिखाने के लिए एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे एन एप्पल, यहाँ पर एप्पल की अंग्रेजी ए, पहला लेटर ए है, ए क्या है आपका वावेल है, इसलिए यहाँ पर एन एप्पल हो जाएगा। एन एग, एन एग, एक अंडा, तो यहाँ एग की अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर जो आपका है, तो यहाँ पर एग की स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर आपका है वो ई है, इसलिए यहाँ पर ई की साउंड वावल की तरह आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन एग हो जाएगा। फिर एन अम्ब्रेला, यहाँ पर अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर जो है वो यू है, तो यहाँ पर ये जो यू आ रहा है, तो यहाँ पर यू की साउंड हो रही अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी आ की साउंड आ रही है, और आ क्या होता है, वावेल होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग ठीक रहेगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। फिर है एन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ देखने के लिए हम देखते हैं कि पहला लेटर जो है वो एच है, बट यहाँ पर एच कंसोनेंट है, लेकिन एच आपका यहाँ साइलेंट है, यहाँ पर एच को नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन आ, तो आ की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा, ए का नहीं। फिर एन आवर, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर आपका एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, बट ए साइलेंट है, इसकी साउंड नहीं आ रही है, इसको पढ़ा जा रहा है एन आवर, आवर, आ की आवाज आ रही है, तो आ भी क्या होता है, वावेल होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। फिर है एन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, एक्स कहने के लिए आगे ए की साउंड आ रही, एक्सरे मशीन, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखने के लिए एक्स है जो कि कंसोनेंट है, बट इसकी साउंड आ रही है एक्सरे, ए की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई शॉर्ट फॉर्म होता है तो भी वहां पर हम, यदि उसकी साउंड वावेल आ रही है तो वहां पर एन लगाते हैं, जैसे एन एम एल ए, एम कहने के लिए लिखोगे एम, एम, तो एम का पहला लेटर ए आ रहा है, तो ए वावेल होता है, इसलिए यहाँ पर एन एम एल ए हो जाएगा, यहाँ पर एन एम एल ए हो जाएगा। फिर एम बी बी एस, तो यहाँ पर भी एम दिया है, बट कहने के लिए पढ़ते हैं एम, इस तरह से, तो एम का पहला अक्षर क्या साउंड आ रही है, तो यहाँ पर साउंड ए की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन, तो हो जाएगा एन एम बी बी एस। तो स्टूडेंट्स, हम समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से हम ए का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। आप और एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा। नोट में आपको ध्यान देना है कि साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट स्पेलिंग, यानी स्टूडेंट्स कोई भी वर्ड लिखा हो वहां पर साउंड इंपॉर्टेंट होती है, स्पेलिंग नहीं। स्पेलिंग में क्या लिखा है वो ध्यान नहीं देना है, बट उसकी साउंड क्या आ रही है, उसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंस करते समय फर्स्ट लेटर की साउंड क्या आ रही है, वावेल आ रही है तो एन का प्रयोग, कंसोनेंट आ रही है तो आ का प्रयोग, भले ही वहां फर्स्ट लेटर वावेल हो या कंसोनेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट अब सीखते हैं द का प्रयोग, यानी अब सीखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, और द का प्रयोग कैसे करते हैं, तो लिखा गया कि द इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। स्पेसिफिक का मतलब है कोई विशेष, कोई विशिष्ट, तो द का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए, विशिष्ट प्लेस के लिए, विशिष्ट एनिमल के लिए या विशिष्ट कोई चीज के लिए हम करते हैं। तो जब कोई विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट प्लेस स्थान का नाम, कोई विशिष्ट एनिमल या विशिष्ट कोई चीज दी हो तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। तो यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब देखते हैं कि द का हम प्रयोग कहां कहां करते हैं, ध्यान देना। तो बी यूज द, हम द का प्रयोग करते हैं कब,
वो किसके पहले? तो व्हेन द नाउन इज यूनिक, तो द का प्रयोग हम वहां करते हैं जब नाउन क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक का मतलब है अद्वितीय, मतलब है एकदम अद्वितीय, अनोखा, जो उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो होता है यूनिक। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, अभी क्या है, ये सब चीजें अपने आप में ये यूनिक है, क्योंकि इनके जैसी दुनिया में और कोई चीजें नहीं है, तो ये यूनिक कही जाएंगी। फिर है बी यूज द, हम द का प्रयोग करते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का के पहले द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर द बेस्ट स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो द बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट क्या है? आपकी डिग्री है, तो इस डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। फिर द रिचेस्ट सिटी, यहाँ पर रिचेस्ट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है और ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए द रिचेस्ट सिटी हो जाएगा। द टॉलेस्ट मैन, तो टॉलेस्ट वर्ड क्या है? सुपरलेटिव वर्ड है, इसलिए द टॉलेस्ट मैन हो सकता है। फिर है हम द का प्रयोग करते हैं बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशियंस एंड माउंटेन रेंजेस, यानी हम किसी भी नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, किसी भी पहाड़, पर्वतों की जो श्रृंखलाएं होती हैं उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द हिमालयाज, द यमुना, तो ये सब नदियों के नाम हैं, माउंटेन के नेम हैं, द हिंद महासागर, द इंडियन ओशियन, तो इस तरीके से हम द का प्रयोग करते हैं। फिर हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर्स, व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर्स, यानी जब जो एक नाउन होता है वो श्रोता के द्वारा पहले से परिचित होता है, पहले से नोन होता है, तो वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं, जैसे आई सा आ बॉय, मैंने लड़के को देखा, द बॉय वाज वीपिंग, लड़का रो रहा था। अब ये दो सेंटेंस हैं, तो पहले वाक्य में जो ये बॉय आया हुआ है, तो बॉय के बारे में ही दूसरे वाक्य में कोई बातें कही गई हैं, तो यहाँ पर जो द बॉय है, तो इस बॉय के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि किसी नाउन के बारे में अगले आने वाले वाक्यों में कोई बात कही गई हो जिसका प्रयोग पहले वाक्य में हुआ हो, तो आने वाले आगे नाउन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। और आगे समझ सकते हैं द का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसमें हम द का प्रयोग करते हैं बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड न्यूज़पेपर, यानी किसी धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रामायणा, अब रामायण क्या है? धार्मिक पुस्तक का नाम है, इसलिए द रामायणा। द कुरान, कुरान भी पुस्तक का नाम है, तो द कुरान। द बाइबल, द गीता, तो इस तरीके से कोई भी यदि धार्मिक पुस्तक का नाम है तो हम द का प्रयोग करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर का नेम है, इसलिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा है कि हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बिफोर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स एंड बिल्डिंग्स, यानी किसी भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स यानी ऐतिहासिक घटनाओं के, एंड बिल्डिंग्स और ऐतिहासिक इमारतों के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल,
अब ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नेम है, इसलिए द ताजमहल। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अब हल्दी घाटी युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ पानीपत। तो इस तरीके से ऐतिहासिक घटनाओं से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम सीखने वाले हैं कि ये तो हो गए आर्टिकल्स ए एन और द का प्रयोग। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा ध्यान देंगे कि अब हम आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ ना करें। स्टूडेंट अब चलते हैं और देखते हैं कि अब आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो देखते हैं कि अब द आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ ना करें। तो लिखा गया कि वेयर और आर्टिकल्स नॉट यूज्ड, कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो समझते हैं कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है कहाँ, बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कोई भी प्रॉपर नाउन दिया है तो प्रॉपर नाउन के पहले हम फिर आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स राम, सोहन, सर्वेश कुमार, यानी किसी का भी प्रॉपर नेम है तो उसके आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। दिल्ली, इंडिया एंड कुछ भी ऐसे, तो कोई भी प्रॉपर नेम दिया गया है तो उसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स, यानी किसी बहुवचन नाउन से पहले भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स और स्टडीइंग, स्टूडेंट्स जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, एक केवल सामान्य सेंस की बात की जा रही है, बाकी इसमें अपवाद है, होता भी है कि पढ़े होंगे आप। लेकिन जब कोई सामान्य सेंस में बहुवचन में दिया होता है कोई सेंटेंस, तो हम उस बहुवचन नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कोई जनरल सेंस में है तो जनरल सेंस में कोई बहुवचन का नाउन दिया गया है तो उसमें हम नहीं प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ अपवाद हैं, थोड़ा ध्यान में रखना होगा हमें। फिर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम द का प्रयोग या कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, पुअर, रिच, ऐसे और भी फीलिंग्स हैं तो उनके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ना, गलत हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम द का प्रयोग कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। फिर देखते हैं कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज एंड सब्जेक्ट्स, यानी किसी भी भाषा और विषय के नाम से पहले भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी आसान भाषा है, इजी है। अब यहाँ पर हम द इंग्लिश नहीं करेंगे क्योंकि लैंग्वेज है या सब्जेक्ट्स है, उसके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग करने पर उसका भाव, उसका जो सेंस होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए किसी भी हम लैंग्वेज और सब्जेक्ट के आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जब मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, यानी जो मैथमेटिक्स विषय है, जो गणित विषय है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो इस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज और सब्जेक्ट के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, किसी भी धार्मिक पुस्तक के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें और ध्यान रखना होगा कि यदि किसी धार्मिक पुस्तक का नाम दिया गया है और उसके साथ उसके राइटर का नेम जुड़ा हुआ है तो फिर हम वहां पर भी द का प्रयोग या आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे रामायणा, तो वहां पर द रामायणा लिखेंगे। लेकिन यदि लिखा हो वाल्मीकि रामायणा, वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ पर नहीं कहेंगे कि द वाल्मीकि रामायण, ये गलत हो जाएगा क्योंकि राइटर का नाम जुड़ा हुआ है। तो केवल वाल्मीकि रामायण, यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स में इतना ही। आज हमने सीखा आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। तो बस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।